बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले आपको लाइव डेमो दे के बताऊंगा कैसे आपके सामने क्वेश्चंस अपीयर होंगे, कैसे आपने सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करना है, ईच एंड एवरी डिटेल। उसके बाद पॉसिबल जो स्कैम है आपके साथ हो सकते हैं पेपर के दौरान, जिनकी वजह से आपका पेपर कैंसिल होता है, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। और उसके बाद पेपर सेंटर जब आप जाओगे एग्ज़ाम के लिए, तो कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। और अगर आपके पेपर मिस होते हैं तो उसका क्या सलूशन होगा, इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक देखा। ऐसे तमाम स्कैम जो आप लोगों के साथ पेपर के दौरान हो सकते हैं, उसमें नंबर वन पे आता है कि अगर आप को कोई भी बोलता है कि मुझे जो है ना वो पैसे दें, ठीक है, पैसे दें और हम आपकी हेल्प करेंगे जो है ना पेपर के दौरान। कोई भी कैंपस वाला कहता तो ये एक स्कैम है, और बहुत सारे प्राइवेट कैंपसेस वाले ऐसा करते हैं। और ये स्कैम क्यों है? क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हो तो आपके ऊपर कैमरे लगे होते हैं, जहाँ पे आपकी लाइव चीज़ें जा रही होती हैं, आप वहाँ पे नहीं कर सकते। और बहुत सारे जो निचले दर्जे के कैंपस होते हैं उनमें ये चीज़ होती भी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका ये केस पकड़ा गया, आप पे वो जो एक एक्ट इन्होंने बनाया वो लगा दिया जाएगा, और आप 5 साल के लिए मेरे ख्याल से कोई भी एडमिशन लेने के काबिल नहीं होंगे, कहीं पे पढ़ने के काबिल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? किसी को पैसे नहीं देने। दूसरा जो स्कैम होता है स्टूडेंट की तरफ से होता है, और उसमें क्या होता है कि पेड फाइल का बोला जाता है बार-बार, क्योंकि स्टूडेंट परेशान होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो वो जो फाइल का बोला जाता है, पेड फाइल का, वो भी आपने नहीं लेनी। आपको जो पेपर के दौरान चीज़ काम आएगी वो है करंट पेपर्स, और करंट पेपर्स के लिए आपने कहीं पे भी नहीं जाना। सिर्फ हमारा ये जो व्हाट्सएप चैनल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर इसका लिंक दूंगा, इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर ना सिर्फ करंट पेपर्स बल्कि मेरी खुद की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो स्कैम आता है वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो करंट पेपर्स के जो एसएस होते हैं ना, स्क्रीनशॉट्स, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो एसएस बेसिकली क्या होते हैं कि जो ओवरसीज़ लोग होते हैं ना, उनका कैंपस में पेपर नहीं होता। वो एट होम जो है ना वो पेपर देते हैं, जो बाहर कंट्रीज़ में गए हुए हैं, ठीक है? तो बाहर कंट्रीज़ में जब वो एट होम पेपर देते हैं तो उनके ऊपर कैमरा तो लगा होता है, लेकिन वो कैमरा सिर्फ़ उनका फेस देख रहा होता है। दूसरा बंदा वहाँ से ईज़िली स्क्रीनशॉट ले सकता है, और वो किसी भी व्हाट्सएप बंदे को करके ना वहाँ से सॉल्व करवा सकते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं। तो उस चीज़ के जो एसएस होते हैं, स्क्रीनशॉट्स होते हैं, वो आप लोगों को दिखा के लोग बोलते हैं कि यार ये पेड फाइल है, ये ले लो, इनसे पेपर आ जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, वहाँ से पेपर नहीं आएगा। कोई एक आधा एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन जब आप 1200 या पैसे पे करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा यार ये मेरे साथ स्कैम ही हुआ, और ये पॉसिबल स्कैम है जो आपके साथ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी जो रोल नंबर स्लिप है वो कैसे आप हासिल कर सकते हो, तो आपने एलएमएस पे आना है, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज में आपने आना है, और यहाँ पे आ जाना है आपने मेक योर डेट शीट पे, और इस पे जाके लॉगिन करना है। आपके पास जो है ना आपकी रोल नंबर स्लिप इस तरह से कुछ आ जाएगी, आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होगी, नीचे आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी होंगी। अब मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो आप एग्ज़ाम सेंटर में साथ लेके जाओगे, और वो चीज़ें जिसकी वजह से आपका पेपर मिस भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, सारी चीज़ें, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो आपको आपको शायद ही कोई बच्चा बताए, ठीक है, शायद ही कोई बंदा जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास एक तो रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, ठीक है, एक नंबर। दूसरा आपका जो है आपका व्यू आईडी कार्ड होना चाहिए। अब ये व्यू आईडी कार्ड क्या है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए अगर उनके पास ये नहीं है तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं? सिंपल सा तरीका है कि आपने अपने एलएमएस में ही आना है, और ई कार्ड का सेक्शन इन्होंने बताया बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आगे आपका जो है ना वो कार्ड बना हुआ आ जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट हो जाएगा। किसी भी प्रिंटर शॉप से आपने उसको ना, जो जैसे सीएनआईसी के एक डुप्लीकेट प्रिंटिंग हो जाती है ना, वैसे आपने उसको बनवा लेना, ठीक है। वो ज़रा अच्छा वाला वो पेज लगाते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होगी। तीसरी जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है ये 15 मिनट वाला रूल इनका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पेपर है 12 बजे, ठीक है, और आप कैंपस में पहुंचते हो 12:16 पे, ठीक है। इस 1 मिनट की वजह से आपका जो पेपर है वो कैंसल हो जाएगा, मतलब आप अब्सेंट हो गए, आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है। 12 बजे पेपर है, आपने राइट 15 मिनट के अंदर, ठीक है, जो पहले 15 मिनट होंगे उनके अंदर आपने इसके अंदर जाके लॉगिन करना है। जो सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डेमो भी करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट का टाइम होगा पेपर स्टार्ट होने के बाद। अगर आप नहीं आते तो आप अब्सेंट करार दे दिए जाओगे, और वो आपका पेपर मिस हो गया। अब टेंशन नहीं लेनी, मिस हो गया कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको हम रीस्केड्यूल बोलते हैं, वो भी करवा सकते हो। रीस्केड्यूल का जो पर्पज़ होता है, जो मेथड होता है, वो क्या होता है, वो भी आप लोगों को मैं इसी चैनल में बताऊंगा, और साथ में लिंक भी दूंगा कैसे आप कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये आपने लाजमी ज्वाइन करना है, ठीक है।
उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास जो कि मतलब सेंटर में और क्या ले जा सकते हैं, ठीक है। आपने सेंटर के अंदर ये 2-3 चीज़ें तो कंपल्सरी जो आपने करनी, उसके बाद आपने कोई भी मतलब कि खुद से जो है ना वो चीटिंग मवाद जो होता है ना वो लेके नहीं जाना, ठीक है। अगर लेके चले गए, पकड़े गए तो आपके ऊपर कोई ना कोई केस डाल देंगे और ये जानबूझ के डालेंगे, थोड़ी-सी भी आपकी गलती हुई तो जा डाल देंगे। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है वो है शीट, ठीक है। ये जो शीट देते हैं ना बेसिकली आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि शीट जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, जो रफ क्वेश्चंस को हल करने के लिए होती है, मैथ में भी होती है, आपको फिजिक्स के जो जो जहाँ जहाँ पे भी आपको चाहिए होगी शीट ये आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, आपने खुद से नहीं लेके जानी। हाँ, आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो मैथ के पेपर में, ठीक है। आप शीट या कुछ भी नहीं लेके जा सकते। अब जो शीट वो देंगे ना उसको वापस करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। वापस आपने हर सूरत में करना है, उसकी रीज़न ये है कि इनकी नज़र होती है आपकी उस शीट पे, ठीक है। और इन्होंने केस बनाना ही बनाना होता है, केस बनाने से इनके खुद के पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। समझो सेम जैसे हम किसी भी डिपार्टमेंट ले लें, जैसे अभी फॉर एग्जांपल किसी को कोटा मिल गया पुलिस वालों को या कुछ इस तरह का कि इतने आपने चालान्स करने, तो ये वो सीन हो जाता है और आपके ऊपर वो जो हो जाता है ना उसकी वजह से आपका वो पेपर भी जाता है, फेल हो जाता है, चाहे आप फाइनल टर्म दो ना दो फेल हो जाता है। और ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम हुआ है, जो एक मेरे पास स्टूडेंट थी उसका भी ऐसा हुआ, शीट उसने हल की है, रफ क्वेश्चंस उसने उसके ऊपर किए हैं, लेकिन वापस नहीं दी, लेके जा रही थी और उसको इंस्ट्रक्टर ने रोक के उससे वो ली और उसके ऊपर जो है ना वो केस भी करवा दिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ हुई है ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। शीट जो आपने ली है वो वापस करें, रफ है, बस रफ क्वेश्चंस आपने हल किए उसको वापस करें, जान छुड़ाएं, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होने वाला, उनके प्रेफरेंस में सारा कुछ जाएगा। और अगर व्यू की तरफ चला भी जाता है केस आपका, तो उसमें भी वो प्रेफ़रेंस अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को देंगे, आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और डिपार्टमेंट भी उनका है और लोग भी वही उनके अपने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी। और इसमें जो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है ना, पेपर फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा, यही चीज़ हुई थी उस टाइम भी कि आप पेपर के दौरान आप साइलेंट नहीं बैठते, इधर-उधर से पूछना स्टार्ट कर देते हो या चीटिंग मोड यूज़ करते हो, या शीट जैसे मैंने बोला शीट आप लेके जा रहे हो, तो ये चीज़ वो कर सकते हैं और कर देते होते हैं, ठीक है? कोई आपसे पूछे कि यार इसका मुझे ये बता दो, या कोई भी आपसे कोई ऐसी चीज़ भी पूछ लेता है कि यार ये मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, इसका मैं क्या करूँ? तो उसको भी आपने आंसर नहीं करना। उधर आप खुद ही वो जो सर होगा, जो इंस्ट्रक्टर होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, उसको कॉल करें, उसको बोलें कि सर ये इसका इश्यू है, वो जो है ना इसका इश्यू खुद ही सॉल्व करेगा, ठीक है। आपने वहाँ पे वो जो है ना वो हर बंदे के काम सॉल्व करने की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, ये चीज़ भी आपको जो है ना वो नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद आप जब एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट कर दोगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से आपका जो है ना वो लॉगिन आ जाएगा पेज। अब लॉगिन स्टार्ट होता है एट राइट टाइम, जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे स्टार्ट होना है तो तभी ये विंडो आपके सामने आएगी और यहाँ पे आपने मतलब कि वहाँ पे अपनी आईडी लिखनी होती है और नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना होता है जो आपके इस जो रोल नंबर स्लिप इसमें दिया होता है, ठीक है। इसमें लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं बताता जाता हूँ आपको साथ-साथ। यहाँ पे ये जो अरबी वगैरह लिखी हुई इसको छोड़ें, वहाँ पे ये आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा। और ये जो चीज़ है पहला पेज, अभी पेपर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो स्टार्ट हो गया लेकिन क्वेश्चन नहीं आए। ये जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर आपके जितने भी अलाउड सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी लिखे हुए होंगे, जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यानी कि यूज़ हैं, अलाउ टू यूज़ हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो वो लिखे होंगे। जो नहीं यूज़ कर सकते, जो बैंड है, जो आप नहीं वहाँ पे अलाउ आपको, वो आप नहीं यूज़ कर सकोगे और ये सारा कुछ इस पेज पे लिखा होगा। इसको आप थोड़ा-सा भी डिटेल से पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल आपको नीचे लिखा होगा कोर्स की डिटेल होंगी, ठीक है। और नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि ये चीज़ें जो है ना सॉफ्टवेयर अलाउ है, ये चीज़ें अलाउ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आई हियर बाय कन्फर्म दैट। और ये जब चीज़ आप यहाँ पे कन्फर्म करोगे, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट पेपर के पे क्लिक करना है और ये आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ का नोट रखना है, जब आप कंप्यूटर पे बैठते हो तो कोई अगर एक्स्ट्रा विंडो ओपन हुई है, नीचे कोई भी ऐसा टैब ओपन हुआ हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन हुआ हुआ है, क्योंकि आपसे पहले भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे होंगे, कुछ ने दे दिया होगा, तो वो चीज़ें आपने मतलब कि कैंसिल कर देनी, उनको क्लोज़ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंग्लिश 101 का पेपर है और उसमें एमएस वर्ड आपको अलाउ नहीं है, ठीक है? तो एमएस वर्ड ऑलरेडी खुला हुआ है, तो उसको आपने क्लोज़ कर देना है। आपने ये आप तो कह ही नहीं सकते ना कि मैंने इसको ओपन नहीं किया। हो सकता है आपके ऊपर जब कोई कोऑर्डिनेटर आपका वो सॉफ्टवेयर देख लेगा आपके कंप्यूटर में चलता हुआ जो अलाउ नहीं है, तो आपके ऊपर डेफ़िनिटली वो एक्शन ले सकता है और आपके जवाब नहीं सुने जाएँगे, चाहे आप कुछ कर लो। इसलिए जितनी एहतियात आप करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा।
होगा। ये एहतियात है, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंट जो बंदा होता है वो एहतियात ज़्यादा करता है डरने के बजाय, ठीक है। वहाँ पे आपके पास कोई प्रेशर नहीं होगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, किसी किस्म की कोई वो टेंशन वाली बात नहीं होगी। जस्ट ये इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो हैं जो आपको पूरी डिग्री में काम आने वाली हैं। और मज़े की जो चीज़ है ये है कि आप में ये चीज़ें कॉन्फिडेंट पैदा करेंगी, आपको वो चीज़ें पता होंगी। जिन लोगों ने ये वीडियो देख ली उनको ये चीज़ें पता होगी और वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब आपने पेपर स्टार्ट कर दिया, आपके पास यहाँ पे ऊपर जो है ना वो आपका नाम वगैरह शो हो रहा होगा, आपकी फ़ोटो भी आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम भी स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे आपका टाइम है, ये आपके पास क्वेश्चंस है और उसके बाद नीचे ऑप्शंस है। और यहाँ पे आपके पास जो है ना क्वेश्चन की समरी है कि इतने आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब तो क्योंकि चॉइस नहीं है तो आप कोई भी नहीं छोड़ सकते, आपने सारे ही करने हैं। लेकिन नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है फ्लैग का, ठीक है। और फ्लैग करने का पर्पज़ क्या होता है बेसिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल कोई भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे हमारे पास है फास्ट रिजल्ट और यहाँ पे देखें फ्लैग का जो ऑप्शन, इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको कंफर्म नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को फ्लैग कर देना है। मैं जो अब खुद किया करता था वो ये होता है मेरा प्रोसेस। मैं हमेशा एक मतलब कि फॉर एग्जांपल ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले ये सेव वाला ऑप्शन लाजमी आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेव का ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। सेव पर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए ये टैब ओपन हो जाएगा, या फ्लैग भी आप इसको कर सकते हो। अब मैं जो करता हूँ वो ये होता है कि अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता मैं उसको छोड़ देता होता हूँ, नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, ताकि जो आते हैं वो पहले सबसे पहले मैं कंफर्म कर दूँ, डन कर दूँ। उसके बाद जो नहीं आते उन पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के उनको डन करूँ। ये सिंपल टेक्निक है जो मैं यूज़ किया करता था। अब नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप आगे जा सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो ऊपर टैब बना हुआ है इन पे भी आप जिस भी टैब पे जाना चाहो, जैसे 18 पे मैं जाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, 18वां जो क्वेश्चन होगा वो मेरे पास ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सब्जेक्टिव पेपर में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो कॉपी का ऑप्शन है वो कैसे करें। फॉर एग्जांपल अगर हमने एम एस वर्ड पे कोई चीज़ लिखी है या कोई चीज़ बनाई है तो उसको एम एस वर्ड से इधर कॉपी कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो एम एस वर्ड की बात करूँ, फिर मैथ टाइप की भी आपको मैं बताता हूँ। एम एस वर्ड में फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आपने लिखी है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखी हुई है ये चीज़ लिखा हुआ, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ। आपने कंट्रोल वी करना है सिंपल, और यहाँ पे आके कंट्रोल यानी कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपका ये पेस्ट हो गया। अब ऐसी चीज़ जो मतलब कि आपके पास डायग्राम की फॉर्म में होगी या मैथ टाइप का जो प्रोसेस है, ठीक है। मैथ टाइप में क्या होता है कि मैथ टाइप आप ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने उसको एज अ एक्सपोर्ट करना है इमेज की फॉर्म में। अगर मैथ टाइप आपको यूज़ करना आता है तो उसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप उसके अंदर जितना भी कुछ लिखा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इमेज की फॉर्म में। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मतलब कि स्निपिंग टूल आप नीचे सर्च कर लेना। ये जो नीचे सर्च बार होगा ना वहाँ पे आपने सर्च करना है स्निपिंग, SNIPP। ये जो स्निपिंग टूल है इसको आपने ऐसे ले लेना है। और मैथ टाइप का फॉर एग्जांपल जैसे ये पोर्शन है, इसको आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे इसमें आपने वो सारा क्वेश्चन हल किया हुआ है, इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको सेव कर लेना, ठीक है। सेव करके उसको आप यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करने का भी ऑप्शन होगा इमेज का ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ अगर आपको अपलोड करने का ऑप्शन जो हमारे पास है जी, एक मिनट इसको मैं पहले ख़त्म कर लूँ जी। अच्छा, यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, आप यहाँ से उसकी इमेज आपने अपलोड कर देनी है जो आप मैथ टाइप पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एक चीज़, एक प्रो टिप देना चाहूँगा। आप सब्जेक्टिव जैसे फॉर एग्जांपल ये हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव किया, साथ में इसको मैंने सेव भी किया। अगर आप सेव नहीं करोगे, पहले इधर उधर चले जाओगे तो वो इशू बन जाएगा। आप एडिट कर सकते हो, बार बार एडिट कर सकते हो, बार बार जो MCQs है उनके ऑप्शंस भी लगा सकते हो, सब्जेक्टिव भी बार बार ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कोई इसमें वो टेंशन वाली बात नहीं है। जो प्रो टिप मैं आपको देना चाह रहा था वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हो आउटपुट है और टाइप्स ऑफ आउटपुट है या कैटेगरी ऑफ आउटपुट है, तो इसी तरह कैटेगरीज ऑफ आउटपुट का एक आपको MCQs भी नज़र आता है पीछे जो आपने सॉल्व किया होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो वो MCQs भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और आके सब्जेक्टिव के अंदर
ऐड कर सकते हो। इसी के अंदर एक और प्रो टिप है, वो ये है कि अक्सर मैं ये चीज़ खुद भी किया है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, फुली फुली आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि उस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, सीपीएल इन्वायरमेंट या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, सीपीएल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपने सीपीएल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे ना वो देखने हैं और उनको कॉपी कर करके ना यहाँ पे पेस्ट करते जाना। अब ये एक प्रो टिप है उनके लिए जिनको बिल्कुल भी पेपर नहीं आता होगा, तो इस तरह करने से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे, होप सो। दूसरा सब्जेक्टिव लिखने की अगर बात करें कि 5 मार्क्स का है तो उसको कितना लिखना है, 3 मार्क्स का है तो उसको कितना लिखना है, तो मैं आपको एक रियल चीज़ बताता हूँ। बाद को ऐसा होता है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा होता है। ऐसा होता है कि बाद का बहुत क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट उन्होंने पूछा होता है, मतलब कि सिर्फ उन्होंने बोला होता है कि नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ फला फला। तो टाइप्स के अगर आपने नेम लिखने तो वो क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं 3-4, और उसमें वो आपका कवर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसमें डिटेल तो उन्होंने पूछी नहीं है, वो 3 मार्क्स का चाहे 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा, अगर जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्क्रोल बार, ठीक है। अब स्क्रोल बार के बेनिफिट आपने बताना, बैठ जाना, तो मैं क्या करता होता था, मैं यहाँ से पहले सबसे पहले हेडिंग बनाता था। फॉर एग्जांपल बेनिफिट है तो बेनिफिट को यहाँ से कॉपी कर लिया, ऐसे ही मैं किया करता था आपके सामने जैसे अभी कर रहा हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे 2 सेमीकोलन लगा के, यहाँ पे ये जो आपके पास ऑप्शन नज़र आते हैं क्या करने के, भला बुलेट पॉइंट्स बनाने के। और इन बुलेट पॉइंट्स का मैं यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये एक तो आपका क्वेश्चन ऐसा ब्यूटीफुल सा सीन करवा देते हैं और बाकी आप इजी हो जाते हो पॉइंट्स बनाने में, ठीक है। और पॉइंट्स में आपको अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आप उसको पॉइंट बनाओ, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया, ठीक है। ये बेनिफिट्स हैं जितने भी है। 3 मार्क्स का है तो जितने आपसे बन सकते हैं 4-5 आप बना सकते हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें ना पॉइंट्स है ना कुछ, उन्होंने सिंपल एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 3 मार्क्स का, तो उसमें आप 4 से 5 लाइंस अगर ऐड करते हो, रेलेवेंट टू द क्वेश्चन डिटेल्स होनी चाहिए, फिर आप 4 से 5 लाइंस ऐड करते हो तो इनफ है, ठीक है। थोड़ा भी ऐड करो इनफ है, लेकिन टू दी पॉइंट, रेलेवेंट टू दी क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और पैराग्राफ की फॉर्म में है, तो वो आप जितना आपसे लेंथी हो सकता है, 6 लाइंस का, 7 लाइंस का, उसको लिखें और ब्यूटीफुल बना के लिखें, हेडिंग बनाएं। टेबल जो बनाना है वो भी इजी होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यही इमेज वाला जो सेक्शन है, इसके साथ सेकंड सेक्शन है टेबल का, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा कितनी रोज़ कितने कॉलम्स आपने करने हैं, तो मैं कहता हूँ कि 3 रोज़ 2 कॉलम्स है, कॉलम्स 2 ही रहने दे, रोज़ आप ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 5 में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास कॉलम जो है बेसिकली कितने हो गए, 5 हो गए। रोज़ जो है, रोज़ ऐसे होती है ना, रो ऐसे, तो ये 2 रोज़ हैं, 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास एक टेबल ख़त्म हो जाए तो आपने न्यू बनाना है, न्यू दोबारा नीचे बना लें, ठीक है। जितना आप बनाना चाहो बनते जाएंगे, मसला ही नहीं है, ठीक है। और टेबल में डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टेबल में ही लिखना बेस्ट होता है, बेस्ट वे भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो आपको मतलब जब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, रीचेक कर लें उसको। रीचेक करने के बाद अगर आपका टाइम बचता भी है तब भी आप पेपर फिनिश करके उठ सकते हो, नहीं बचता तब भी आपका ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। मतलब आपका टाइम अप हो जाए ना तो आपका ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। और अगर आपका टाइम बचता है तो नीचे फिनिश एग्जाम का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आई हैव रीड इट केयरफुली, और फिनिश पे क्लिक करना, अगेन वो बोलेगा, और ओके पे क्लिक करना, और इस तरह का बार आपके सामने ओपन हो जाएगा थैंक यू का, और आपका जो पेपर है वो सबमिट हो गया। अगर पेपर मिस होता है, कोई भी इशू बनता है, तो आपको चाहिए कि आप किसी सीनियर से एडवाइस लें, और स्पेशली स्टूडेंट सर्विसेज जो व्यू की दी हुई है उस पे जाके आप वहाँ से कोऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप कैंपस के अंदर जो ऑफिस एरिया है उसको विज़िट करके उनसे भी अपनी जो है ना वो राय का इज़हार कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका सीन हो। अब दूसरी तरफ ये है कि अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी देखते हो तो अगर तो आप बोल सकते हो तो बोलें, अदरवाइज़ जैसा आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंपसेस में ऐसा होता है कि वो कुछ स्टूडेंट से को जो है ना वो थोड़ी सी दे रहे होते हैं, वो ढील दे रहे होते हैं, वो मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल अंदर लेके चले जाते हैं, हालांकि मोबाइल अलाउ नहीं। तो इस तरह के मामले में आपके पास अगर प्रूफ है तो आप बोल भी सकते हो। बाकी रिक्वेस्ट तो यही है कि आप अपने काम से काम रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखें कि आप अपने काम को अच्छे से कर सकोगे, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। ओके, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझा दी मैंने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपकी मर्ज़ी है, बनता है अब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।